पाकिस्तान में नए सूबे बनाए जाएं। थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के लिए 3 मंसूबे का खाका पेश कर दिया। पहले, दूसरे और तीसरे मरहले में कितने सूबे और वफाकी डिवीजन का क़याम लाया जा सकता है, मुकम्मल तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। व्यूअर्स, थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने नए सूबे से मुतालिक 3 मंसूबे पेश कर दिए। रिपोर्ट में मौजूदा इंतजामी ढांचे को मुआशी मसाइल हल करने में नाकामी का जिम्मेदार करार दिया गया है। नए सूबे के क़याम के हवाले से पहले मंजरनामे में मुल्क में 12 छोटे सूबे बन सकते हैं। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे सूबे कायम हो सकते हैं। तीसरी सूरत में 38 वफाकी डिवीजन हो सकते हैं। मुआशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि 12 छोटे सूबे कायम करने से हर सूबे की आबादी कम होकर 2 करोड़ तक हो जाएगी। 12 छोटे सूबों के क़याम से सूबाई बजट 994 अरब रुपए तक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 छोटे सूबों के क़याम से सूबाई बजट 600 से 800 अरब रुपए तक हो जाएगा। हर सूबे की आबादी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 60 लाख अफराद तक हो सकती है। मुआशी थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि 38 वफाकी डिवीजन कायम करने से हर डिवीजन की आबादी 63 लाख नफूस तक हो जाएगी। पाकिस्तान की 24 करोड़ 15 लाख आबादी सिर्फ 4 सूबों में क़याम पजीर है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान की औसत सूबाई आबादी 6 करोड़ से ज्यादा है। सूबों में आबादी के बेतहाशा फर्क की वजह से मसाइल हैं। गुर्बत, बेरोजगारी और तालीम की शरह में फर्क बढ़ता जा रहा है। पंजाब में गुर्बत की शरह 30% और बलूचिस्तान में 70% है। थिंक टैंक के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत 48% और सिंध में 45%। आबादी के दबाव की वजह से सूबों को वसाइल की फराहमी बड़ा फर्क दिखाई देता है। पंजाब को 5355 अरब रुपए फराहम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान को 1028 अरब रुपए मिल रहे हैं। सूबों में बेतहाशा आबादी की वजह से मुआशी मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। छोटे सूबों के क़याम से बजट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। फिल वक्त सूबों में औसत गुर्बत की शरह 40% हो चुकी है। छोटे सूबों का क़याम से गुर्बत की शरह में खातिर खा कमी होगी। छोटे सूबों के क़याम से रोजगार के बेहतर मौके मुयस्सर आ सकते हैं। वफाकी डिवीजन के क़याम से टारगेटेड मुआशी इक़दामात शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि छोटे सूबों के क़याम से ज़रिए आमदन में इजाफा मुमकिन है। ज़रिए इस्लाहात से सूबाई आमदन में GDP का 1% इजाफा हो सकता है। छोटे सूबों के क़याम से प्रॉपर्टी टैक्स आमदन में इजाफा होगा। मुआशी थिंक टैंक के प्रॉपर्टी सेक्टर में इस्लाहात से सूबों की आमदन 2% बढ़ सकती है। छोटे सूबों से शहरों इलाकों में रियल एस्टेट शोबे में सट्टेबाजी का खात्मा होगा। छोटे सूबों से वफाक और सूबों में टैक्स निज़ाम में हम आहंगी होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा इंतजामी ढांचा इलाकाई मुआशी तरक्की की खलीज को खत्म करने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के मौजूदा इंतजामी ढांचे दुनिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा बड़े हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में शदीद किल्लत का सामना है। पंजाब में 10 लाख मरीजों के लिए 3 हॉस्पिटल्स हैं। सिंध में 10 लाख मरीजों के लिए 8.5 हॉस्पिटल्स हैं। पंजाब में शरह खानदगी 66.3% है। बलूचिस्तान में शरह खानदगी 40.2%। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। छोटे सूबों के क़याम से मुल्क में बेहतर तर्ज हुक्मरानी कायम किया जा सकेगा। छोटे सूबों के क़याम से वसाइल की बेहतर तकसीम मुमकिन हो सकेगी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हर छोटे सूबे में एक टीचिंग हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती है। हर छोटे सूबे में खसूसी इक्तसादी जोन के क़याम से सनती तरक्की में इजाफा मुमकिन होगा। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी भरकम सूबाई बजट के बावजूद मुआशी तरक्की में फर्क वाज़िह है। पंजाब में फीकस बजट 41,781 रुपए है। बलूचिस्तान में फीकस बजट 69,037 रुपए है। छोटे सूबों के क़याम से आमदन में वाज़िह फर्क कम हो सकेगा। तो व्यूअर्स, आप थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की नई सूबों के क़याम से मुतालिक जारी होने वाली रिपोर्ट के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपके ख्याल में नए सूबे अवामी मसाइल और गुड गवर्नेंस के मसाइल को हल कर देंगे?